नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। तो शुरू करते हैं यूएस मार्केट से, जहां से आई है एक जबरदस्त खबर। यूएस स्टॉक्स ने ट्यूसडे को किया एक सॉलिड रैली और नास्डैक कंपोजिट ने बनाया एक रिकॉर्ड हाई। हाँ दोस्तों, नास्डैक ने 0.8% का जंप लिया और बन गया एक नया इंट्राडे पीक। S&P 500 भी 0.6% चढ़ गया और डाउ जोन्स ने 263 पॉइंट्स का उछाल दिखाया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जुलाई का इन्फ्लेशन डेटा था एक्सपेक्टेशन से सॉफ्टर। लेबर डिपार्टमेंट के हिसाब से CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सिर्फ 0.2% बढ़ा जून से, एग्जैक्टली सेम एज लास्ट मंथ और बिल्कुल फोरकास्ट्स के अकॉर्डिंग। चलिए अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की। यूएस वोटर्स और टैरिफ्स के बीच एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट की। एक नए सर्वे के मुताबिक 53% अमेरिकन अपोज करते हैं रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पर यूएस के टैरिफ्स को, जबकि सिर्फ 43% ने सपोर्ट किया। ये रिपोर्ट आई है डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट से, जहां पोलस्टर पैट्रिक बाशम ने खुद कहा कि यह रिजल्ट सरप्राइजिंग है, क्योंकि अमेरिकन वोटर्स यूजुअली प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के सपोर्ट में होते हैं। और जब बात आई ट्रंप के नए टैरिफ्स की, तो लोग लिटरली दो भाग में बंट गए। 44% सपोर्ट करते हैं और 44% अपोज। तो सवाल यह उठता है, क्या जियोपॉलिटिकल डिसीजंस को टैरिफ्स के जरिए इन्फ्लुएंस करना सही है, या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा होता है इकोनॉमी पर? वही जुलाई में भारत की रिटेल इन्फ्लेशन सिर्फ 1.5% रही है, जो कि पिछले 8 साल का सबसे लो लेवल है। जून में ये 2.1% थी और अब और नीचे गिर गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जनवरी 2019 के बाद पहली बार इन्फ्लेशन 2% के नीचे गई है। आपको क्या लगता है, इसका स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? क्या RBI अब रेट कट के बारे में सोचेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ICRA की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर के मुताबिक ये डिक्लाइन मेजरली फूड प्राइसेस की वजह से आया है। पल्स, वेजिटेबल्स, सेरल्स, एग्स, शुगर, सबके प्राइसेस ने डाइप लिया है। जुलाई का फूड इन्फ्लेशन तो -1.8% तक चला गया है, मतलब डिफ्लेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अब बात करते हैं अपने देश की, जहां सेबी ने किया है एक बड़ा ऐलान अपने वार्षिक रिपोर्ट के जरिए। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने प्रस्तावित किए हैं कई नए नीति उपाय जो पूंजी बाजार को बनाएंगे और भी पारदर्शी और निवेशक हितैषी। चलिए कुछ मुख्य प्रस्तावों पर नजर डालते हैं। IPO दस्तावेजों को सरल बनाना, तो नए निवेशकों के लिए प्रक्रिया होगी और आसान। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी MTF के लिए मार्जिनिंग फ्रेमवर्क की समीक्षा। एक अनोखा टेक प्रोजेक्ट, 1 SIM, 1 डिवाइस, 1 क्लाइंट। FPIs को अनुमति देना इन नॉन कैश सेटल्ड कमोडिटी डेरिवेटिव्स। ब्रोकर, DP और RTA नियमों की भी समीक्षा। गोल्ड और सिल्वर ETFs की मूल्यांकन प्रक्रिया का नया फ्रेमवर्क। और हाँ, अनक्लेम्ड फंड्स और सिक्योरिटीज को लेकर भी स्पष्टता लाई जा रही है। क्या आपको लगता है कि ये कदम भारतीय बाजार को बनाएंगे और भी मजबूत और सुरक्षित? कमेंट्स में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त लिस्टिंग हुई है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अपने IPO इन्वेस्टर्स को कर दिया है मालामाल। IPO का इश्यू प्राइस था सिर्फ 70 रुपए और NSE पर शेयर ने लिस्टिंग की है 115 रुपए पर। दैट्स अ सॉलिड 64.29% प्रीमियम जंप। BSE पे तो और भी ज्यादा धमाका हुआ है। लिस्टिंग हुई है 117 रुपए पर, यानी 67.14% का प्रीमियम। अब आप ही बताइए, क्या आपने इन्वेस्ट किया था इस IPO में? ये IPO 5 अगस्त से 7 अगस्त तक ओपन था और इमेजिन कीजिए 300 गुना से ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। दैट्स राइट, 300.61 गुना, जिसने इस इश्यू को बना दिया एक ब्लॉकबस्टर। और सिर्फ रिटेल नहीं, इसमें बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे HDFC बैंक और अबंस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो एंकर इन्वेस्टर्स थे। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स से ही 23 करोड़ 40 लाख रुपए रेज किए थे। अब पोस्ट लिस्टिंग वैल्यूएशन की बात करें तो हाईवे इंफ्रा की मार्केट कैपिटलाइजेशन अब हो गई है 839 करोड़ 13 लाख रुपए। अब आगे जल्दी कुछ कंपनीज के रिजल्ट देख लेते हैं। पहला, नाइका। क्वार्टर एक फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 23.32 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और ये है 142% का जंप। पिछले साल इसी क्वार्टर में प्रॉफिट 9.64 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू की बात करें तो 23% का ऑन ईयर जंप देखने को मिला।
1746 करोड़ रुपए से सीधा 2155 करोड़ रुपए। ब्यूटी सेगमेंट ने सबसे ज्यादा कमाल दिखाया, 1975 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, यानी 24% की ग्रोथ। फैशन सेगमेंट भी पीछे नहीं रहा, 15% से बढ़ा है 171 करोड़ रुपए तक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कंपनी का ईबिटा भी 46% से ग्रो हुआ है, 141 करोड़ रुपए तक। मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है, अब है 6.5%, पिछले साल 5.5% था। अब बात करते हैं एक ऐसे कंपनी की जो अभी थोड़े ही टाइम पहले लिस्ट हुई है स्टॉक मार्केट में। जी हाँ, बात हो रही है NSDL की। क्वार्टर एक फाइनेंशियल ईयर 226 के नंबर्स आए हैं और कंपनी ने 89 करोड़ 63 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। ये है 15% से ज्यादा का ऑन ईयर ग्रोथ, क्योंकि पिछले साल ये प्रॉफिट था 77 करोड़ 82 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों, एक ट्विस्ट भी है। NSDL का रेवेन्यू ऑपरेशन से एक्चुअली 7.5% से गिरा है, 337 करोड़ रुपए से 312 करोड़ रुपए पर आ गया है। आपके हिसाब से ये प्रॉफिट बढ़ने के बावजूद रेवेन्यू का गिरना कंसर्न होना चाहिए या नहीं? फिक्र की बात है या स्मार्ट कॉस्ट कटिंग का रिजल्ट? बताएं अपना व्यू। एक्सपेंसेस भी कम हुए हैं, 14% का ड्रॉप देखने को मिला, जो शायद प्रॉफिट बढ़ने का मेजर रीजन है। और दोस्तों, NSDL का EPS भी इम्प्रूव हुआ है, 4 रुपये 48 पैसे प्रति शेयर हो गया है। स्टॉक ने भी रिस्पॉन्स दिया, 1% से ऊपर बंद हुआ 1289 रुपए पर। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।